सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल्जीरा जीरा सिप एमडीएच का जल्जीरा जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पोस्ट टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने लिखा हुआ है हैंडशेक गेट, मंकी गेट आपको याद होगा किस तरीके से हुआ था। वैसे ये हैंडशेक गेट पर कंट्रोवर्सी जो है ना वो बढ़ती जा रही है, या यूं कहे कि इस विवाद को हवा पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है ताकि वो जो हार हुई है वो कहीं ना कहीं अंडर कार्पेट जो है वो चली जाए और पूरा का पूरा ध्यान जो है ना वो इस पर आ जाए कि भाई मैच रेफरी ने क्या किया, हाथ मिलाया क्यों नहीं मिलाया, नियम क्या कहते हैं, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट क्या है और ये सब कुछ। चलिए जी, इस पूरे विवाद पर अभी तक क्या हुआ है, क्या प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तरफ से आई है और किस तरीके से यहाँ पर मैच रेफरी को दोषी ठहराया जा रहा है, वो सारी बातें आपको बताएंगे। शोएब अख्तर पूरी तरह से भड़के हुए हैं जिस तरीके से कैप्टन सूर्या ने और टीम इंडिया ने जो है पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया। क्या कहना है उनका वो भी बताएंगे। पाकिस्तान के लिए इन सब के अलावा जरूरी ये है कि वो सुपर 4 में जगह बनाए, जिस पर जो है थोड़ा सा खतरा का बादल है, क्योंकि अगला मैच जो है उनका एक तरीके से करो या मरो का मुकाबला है यूएई से। अगर वहां पर वो जीतेंगे नहीं तो फिर मुश्किल जो है ना वो पड़ सकती है। गावस्कर साहब ने एक टर्म दिया है पाकिस्तान टीम को, क्या टर्म है वो, ठीक है, मुंबई की लैंग्वेज में उन्होंने कुछ बोला है, वो टर्म भी आपको यहां पर बता देंगे। साथ में अभिषेक शर्मा ने एक कमाल किया है। कमाल तो वो लगातार कर रहे हैं, मगर ये कि हाँ 2024 से लेकर अभी तक कुछ 137 बल्लेबाजों के बीच में उन्होंने टॉप किया है। किस मामले में, कैसे, ये पूरी जानकारी आपको इस ब्रॉडकास्ट में मिल जाएगी। मगर शुरुआत उस विवाद से करते हैं जो हाथ ना मिलाने के बाद जो है पूरा शुरू हुआ है। किस तरीके से अभी तक उसमें क्या अपडेट्स है, पूरी आपको कहानी बताते हैं। दरअसल मैच के बाद क्या हुआ ना, वो पूरा 5-7 मिनट 10 मिनट उसके अंदर जो है ना ये पूरा विवाद जो है सिमट के रह गया। क्या हुआ मैं बताता हूं। मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया। कैप्टन सूर्या मैदान पर थे, उन्होंने विनिंग 6 लगाया, मगर विनिंग 6 लगाने के बाद वो सीधा शिवम दुबे के साथ जो है वो ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं और किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाते हैं। टीम इंडिया ने ड्रेसिंग रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। ये पाकिस्तान के जो कोच है माइक हैसन, उन्होंने कहा, क्योंकि उनका ये कहना है कि भाई पाकिस्तान की टीम मैदान पर इंतजार करती रही कि भाई वो दोनों खिलाड़ी, दोनों टीमें जो हाथ मिलाती हैं एक दूसरे से वो होगा। इंडियन टीम नहीं आई तो मैं ड्रेसिंग रूम में गया इंडियन टीम के, वहां पर उन्होंने दरवाजा बंद कर रखा था कि उन्होंने पहले से ही तय कर रखा था कि भाई हमको हाथ नहीं मिलाना है, ये उनका दावा है। विरोध में जो है हुआ क्या कि भाई सलमान अली आगा वो जो है प्रेजेंटेशन में नहीं आए। अगर इतना ही विरोध था, चलिए अभी आगे और बताऊंगा, तो फिर वो टॉस के वक्त भी ना आते, ठीक है। प्रेजेंटेशन में सूर्या ने जीत जो है ना वो भारतीय सेना को समर्पित यहां पर कर दी कि भाई जो ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने जो काम किया, देश के साथ खड़े रहे, देश के लिए अपना बलिदान दिया और जो हुआ था पहलगाम में उसके सपोर्ट में जो है उन्होंने ये पूरा बयान दे दिया, जिसके बाद ये होल्ला मचा और हाथ नहीं मिलाया गया। फिर उसके बाद बवाल कटता चला गया। सूर्य कुमार यादव ने पहले क्या कहा वो आपको बता देते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आरंभ करेंगे। दिखाएं जी, सूर्या का कोट प्लेट पहले दिखा दे, फिर पाकिस्तान के हमले पे आएंगे कि कैसे उन्होंने इस मैटर को डेविएट करने की जो है ना वो यहाँ पर कोशिश की है। हम पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिवार के साथ खड़े हैं, हम उनके दुख में शामिल हैं, हम इस जीत को देश की सेनाओं को समर्पित करते हैं, ये कैप्टन ने कहा है। और कुछ इसी तरीके की बात जो है कोच ने भी कही है। सीधी सी बात है कि पहले से प्लान बनाया गया था, क्योंकि एक अलग तरीके की हवा भी देश में बन रही थी सोशल मीडिया पे कि क्यों एक मैच खेला जा रहा है पाकिस्तान से, जब इतना सब, जब आप पॉलिटिक्स नहीं खेलते उनके साथ, मतलब पॉलिटिक्स में बातचीत नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, तो फिर मैच भी क्यों खेलते हो। नुकसान तो वहां पर भी हो रहा है, नुकसान यहां पर भी होगा। तो ये सारी बातें थी। तो एक तरीके से ये सोचा गया था कि भाई चलो मजबूरी तो है कि भाई खेलना है, एक वर्ल्ड को अच्छा साइन भी देना है कि हम इस तरीके के देश नहीं है कि जो भाई बहिष्कार करते फिरें, ठीक है। मगर यहाँ पर जो है एक मैसेज देना था, तो ये मैसेज दे दिया गया। मगर सर इस बीच में ये जो पूरा वाकया हुआ है, ये तो ठीक है, ये मैसेज अपनी जगह ठीक है, वो भावनाएं अपनी जगह ठीक है, मगर ये जो पूरा वाकया हुआ कि भाई हाथ नहीं मिलाया गया, जिसको इतना बड़ा जो है बना दिया गया है, जिसका हम बोल भी रहे हैं भाई ये हैंडशेक गेट जो है वो हो गया है, इसके ऊपर पाकिस्तान टीम जो है ना वो ठीकरा आपकी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पे फोड़ रही है। वो ये फोड़ रही है कि भाई इन लोगों ने जो है ना तो जानबूझ के ऐसी प्लानिंग करी और इससे क्या हो जाएगा, मतलब जब आप खेल रहे हो तो हाथ मिलाने में क्या ही दिक्कत थी।
नहीं, फिर तो बहुत सारी चीजों में क्या दिक्कत थी। अगर आप कहें कि खेल रहे हैं तो हाथ मिलाने में क्या दिक्कत थी, तो फिर अगला पक्ष ये भी हो सकता है कि जैसे दुबई में खेल सकते हैं वैसे अमेरिका में खेलने में क्या दिक्कत थी, या न्यूजीलैंड जाकर खेलने में क्या दिक्कत थी, या श्रीलंका जाकर खेलने में क्या दिक्कत थी। जब बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया भारत सरकार के खेल मंत्रालय की तरफ से कि पहली बात, कहीं न्यूट्रल वेन्यू हो, कुछ भी हो, हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे। फिर कई बार कुणाल आपको ना चीजें देखनी चाहिए, चीजों को समझना चाहिए। जब टॉस करने गए पाकिस्तान के कप्तान और वहां पर सिक्का उछालने के बाद अगर आप गौर करेंगे तो सूर्य कुमार यादव ने अपने हाथ ऐसे बांध लिए। बिल्कुल। अब अगर मेरे सामने, मैं कहीं गया हूं, मैं अभी छोड़ देता हूं ये भारत पाकिस्तान का मुद्दा, छोड़ देता हूं, मान लेता हूं मैं कहीं गया और मैंने किसी व्यक्ति के सामने हाथ मिलाया बढ़ाने के लिए और उस व्यक्ति ने नमस्ते किया, तो ये मेरे लिए ये साफ संकेत है कि ये व्यक्ति मुझसे हाथ नहीं मिलाना चाहता। मुझे या तो अगर अभिवादन करना ही है तो नमस्ते में करूं, मैं हाथ नहीं मिला सकते आप। ऐसा कहा भी जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि आप अपने बहुत बड़े सीनियर आदमी के सामने विश करने से पहले सोचें कि आपको उसको किस तरह से विश करना है। तो यहां पर जब आपने टॉस के समय देख लिया तो फिर आप क्यों इतने लालायित थे भाई कि आपको, और क्या आज से 15 साल पहले, आज से 20 साल पहले क्या टॉस के बाद हाथ मिलाना कहीं किसी परंपरा में था? क्या मैच खत्म होने के बाद खिलाड़ी एक दूसरे से जाकर हाथ मिलाते थे, ऐसा किसी परंपरा में था? ये तो हो गया, ये किया जाने लगा। ये कोई नियम है? कोई नियम नहीं है। ये सामान्य शिष्टाचार है, हमें नहीं करना, हम नहीं करेंगे, हम आपको मैसेज देना चाहते हैं, हम सोच के आए नहीं करेंगे, और हमारा अपर हैंड है। हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं, हम कोई नियम नहीं तोड़ रहे। जो बात मैं आपसे दिन में कह रहा था, कितनी बार ऐसा होता है कि खिलाड़ियों के शू लेसेस खुल जाते हैं, विरोधी टीम का खिलाड़ी जाके उसको बांध देता है। कई बार आप एक बॉल आपके हाथ से छूटता है जो बीमर नुमा एक गेंद हो जाए, या बाउंसर तो खैर चलिए अप्रूव्ड है, बीमर हो जाए आप सॉरी बोल देते हैं, चोट लग जाए आप जाते हैं, शतक लग जाए आप ताली बजाते हैं। ये वैसे ही है कि मैं और आप खाना खाने बैठे, आप अपना टिफिन लेकर आए हैं, मैं अपना टिफिन लेकर आया हूं। अब आप मुझसे अपना टिफिन शेयर करना चाहते हैं या नहीं, ये आपका कॉल है। ये थोड़ी ना है कि आप अगर मुझे अपना टिफिन शेयर नहीं कर रहे हैं किसी वजह से तो आप बदतमीज हो गए, या आप जो है बहुत खराब मानसिकता के व्यक्ति हो गए। तो वैसा ये हमने तय कर लिया, हमें हाथ नहीं मिलाना। ये तो पाकिस्तान ही गलती है। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए था टॉस के वक्त ही कि इस मैच में सिर्फ मैच खेला जा रहा है, कोई दोस्ती भाईचारा यहाँ नहीं दिखाई देगा भारतीय टीम की तरफ। बिल्कुल जी, और ये मतलब सिर्फ टॉस नहीं, उससे पहले जो प्रैक्टिस सेशन हुआ उसमें ही समझ जाना चाहिए था। एग्जैक्टली। ठीक है कि भाई यहाँ पर जो है ये अब बात नहीं करना चाहते, अब उसका जो भी कारण है ठीक है, मगर ये कि वो बात नहीं करना चाहते वो स्पष्ट हो जाना चाहिए था। तो आपको भी अपना माइंड योर ओन बिजनेस जिसे कहते हैं वो यहाँ पर करना चाहिए था। मगर चलिए जी इस बात का जो है वो तूल बनाया गया है। अब पाकिस्तान ने क्या किया, क्योंकि उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई कि भाई हम हाथ मिलाना चाहते थे, दूसरे ने नहीं मिलाया, तो उन्होंने जो मैच रेफरी है एंडी पाइक्रॉफ्ट, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, उनको जो है घेर लिया है। ठीक है, पीसीबी ने ऑफिशियली कंप्लेंट की है, मैं दिखाता हूं जी पूरा खबर क्या है। पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट से पहले जाके शिकायत की। अब उस शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मतलब टीम मैनेजर थे नवीद अकरम चीमा, उन्होंने रेफरी से जाके बात की। तो फिर क्या हुआ जी कि फिर ये पूरी कार्रवाई जो है ना पीसीबी के हाथों में गई, और पीसीबी ने जो फिर कार्रवाई करी कि भाई आईसीसी को पत्र लिखा और बोल दिया कि भाई मैच रेफरी को तुरंत प्रभाव से जो है वो हटा दिया जाए। ठीक है, और नियमों के अनुसार जो है ना उसने वो नहीं किया। एमसीसी की जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है उसके अनुसार उसने यहाँ पर रोल जो है वो अदा नहीं किया है। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर निकल कर आई है। सर इसमें एक चीज़ जो है ना वो समझ आ रही है कि भाई अब पाकिस्तान इसको डेविएट करना चाह रहा है, वो अपनी हार को, जो हार हुई है ना मैदान पे, जो स्किल नहीं दिखी है, अब आप इसको कहीं और लेके जा रहे हो। अब आप मैच रेफरी को घसीट रहे हो। उनका पॉइंट ये, मोहसिन नकवी का मैं कोट प्लेट भी दिखा दूंगा, उन्होंने बोला क्या, उनका पॉइंट ये है कि भाई मैच रेफरी ने ये बोला कि भाई आप जो है ना दोनों को सलाह दी, दोनों कप्तानों को, कि भाई आप ना टॉस पर हाथ ना मिलाएं। अब पीसीबी का पॉइंट ये कितना वैलिड नॉट वैलिड वो आईसीसी तय करेगा कि भाई वो कौन होता है ये बोलने वाला, वो मैच रेफरी कौन होता है ये बोलने वाला कि भाई आप टॉस के वक्त हाथ ना मिलाएं। उनका काम है मैच को कंडक्ट करवाना, हाथ ना मिलाना नहीं मिलाना उनका काम नहीं है। उन्होंने टॉस के वक्त क्यों बोला? उसके बाद जब हमने उनसे शिकायत की तो उसका उन्होंने संज्ञान क्यों नहीं लिया कि भाई ये जो है गलत तरीका है, ये तो हम तो इनको इज्जत दे रहे थे, या हम जो है वो स्पिरिट ऑफ अग्रीमेंट या जो रस्म चलती आ रही है उसको निभाने की कोशिश कर रहे थे और इंडियंस ने नहीं निभाई और इन्होंने कुछ कहा नहीं। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा है ना कुणाल, आप पेपर देने गए और आप फेल हो गए, और फेल भी ऐसे वैसे नहीं हुए। मतलब आपको क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का था तो आपको उसमें से मिले 10 नंबर। अब आप घर पहुंचे, पिताजी ने कहा भाई इतना खराब कैसे किया? ठीक है, समझ रहे हैं तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं थी, तुम्हारा पेपर भी टफ था, लेकिन इतना खराब कैसे हो गया?
आपने कहा कि पिताजी मैं जिस टेबल पे बैठा था ना, वो टेबल का बैलेंस गड़बड़ था, वो डग 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 कर रही थी। अच्छा जी। पिताजी वहां क्या हुआ ना, मुझे पानी पीने को नहीं मिला, मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी 1 घंटे के बाद, लेकिन मुझे पानी ही नहीं मिला। अच्छा जी। फिर क्या हुआ ना, लाइट चली गई तो पंखा चलना बंद हो गया, तो मुझे गर्मी भी लगने लग गई। तो आप जिस तरह से वो बचकानी हरकतें करते ना अपने पिता को, जैसे आपको लगता है कि अपने पिता को बेवकूफ बना लेंगे, बच्चा समझ के, और आप अजीब अजीब उनसे बहाने बताते हैं, जी ये हो गया, वो हो गया, वैसे हो गया, वैसा ही है। अरे भाई, भारतीय टीम ने किसी खिलाड़ी को धक्का दिया हो, भारतीय खिलाड़ी ने किसी खिलाड़ी को पाकिस्तानी कोई अपशब्द कहे हो, भारतीय खिलाड़ी ने कोई नियम के विरुद्ध जाकर कुछ किया हो, अरे भाई मेरी शादी है, मेरी मर्जी है ना कि मैं मोहल्ले के 250 घर को बुलाऊंगा कि 150 घर को बुलाऊंगा या 50 घर को बुलाऊंगा। नहीं बुलाना मुझे अब किसी को नहीं बुलाना, मैं जाके मंदिर में कर लूंगा शादी। तो शादी तो मुझे करनी है ना, तो ये तो मेरा कॉल है। मतलब अब इसमें खेल भावना कहां से आएगी, कहां से नहीं आएगी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मैसेज तो टॉस से भी पहले, सही पॉइंट है आपका, कि जब आप गए वहां पर दुबई में, और उस दिन हमने आपको बताया था बड़ा, उस स्टेडियम में जो जाने का रास्ता है उसकी भौगोलिक स्थिति भी बताई थी कि जब आप क्रॉस करेंगे उस मेन ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस करने के, आपके दाहिनी तरफ पे पूरी टीम जो है प्रैक्टिस कर रही होती है। अगर भारतीय टीम को भाईचारा रखना ही था, जो बाबर आजम या विराट कोहली में हमने देखा है, या उससे पहले की पीढ़ी में, भाई सुनील गावस्कर ने कहा ना कि मैं हनीफ मोहम्मद का मैच देखने के लिए भाग के गया था, ठीक है, जहीर अब्बास से जो दोस्ती थी, या उसके बाद तक शोएब अख्तर की जो दोस्ती थी इस टीम के साथ, गौतम गंभीर जो कोच हैं, ठीक है, आज उनका स्टैंड अलग है, लेकिन क्या उनकी पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ दोस्ती नहीं थी? दोस्ती थी, बहुत बनती थी। तो अगर वो जेस्चर था तो फिर वो था, अब नहीं है तो नहीं है। हम वहां क्रिकेट खेलने गए, हम वहां एक तय नियम कानून के तहत हम क्रिकेट खेलने गए, हम आपसे रिश्ता बनाने नहीं गए। अब मैसेज बड़ा साफ है, आपको खेलना आप खेलो, नहीं खेलना हो आप जाओ, सीधी बात। बिल्कुल जी। अब इसके ऊपर तमाम तरीके की ना वो कहानियां बनाई जा रही हैं। खैर चलिए जी, कोई फायदा नहीं होने वाला कुणाल, उसका फायदा नहीं होगा। हाँ, कोई का इसमें अब क्या होगा, आप पहली बात तो समझिए, करेंगे क्या आप? हाँ। अगर ये जो हम लोग शो से पहले बात कर रहे थे कि भाई जो लोग कह रहे हैं कि इस मैच का बहिष्कार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इससे कमाई करनी है, हाँ। कमाई इसमें जो बीसीसीआई का शेयर है वो बीसीसीआई छोटे देशों को बांट ही देता है, तो बीसीसीआई तो वैसे भी इस पूरे टूर्नामेंट में एक बड़े भाई की हैसियत से है। बड़ा भाई तय करेगा उसको हाथ मिलाना है कि नहीं मिलाना है। और हम अगर मैं हमेशा कहता हूं कि हमें कोई अकड़ नहीं दिखानी है। हाँ। हम जिस मुद्दे पर इस मुद्दे पर अड़े हुए हैं, वो मुद्दा हमारा कितना वैलिड है सोचिए। हम यही तो, हम क्या कह रहे हैं, ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आपकी टीम बहुत खराब है या आपकी टीम बहुत घटिया है। हम तो यही कह रहे हैं ना, हाँ, कि आपके देश से जो हमारे देश में हर समय कुछ ना कुछ गतिविधियां की जाती हैं, आतंकी गतिविधियों को आप बढ़ावा देते हैं, आश्रय देते हैं, वो बंद कर दीजिए। बस सीधी सी बात है। और उसके लिए दुनिया के सामने आप एक्सपोज हो चुके हैं। दुनिया भर की बातें नहीं की जा रही, एक पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर जो है वैलिड पॉइंट बस, और उस पॉइंट को बोल के खत्म कर दिया गया, फिर उसको खींचा नहीं पा रहा बबल गम की तरह। ये आप अपनी हार को छुपाने, वो एस्केप गेट ढूंढना जो है ना पीसीबी की आदत है। वो कोई खिलाड़ी नहीं, कोई कप्तान नहीं, एक मुद्दा मिल गया, ठीक है, अब वो मुद्दा जो है वो एस्केप गोट हो गया। चलिए जी, अब वो हाथ मिलाने, अब ये भी हो सकता है, हाँ, कि हाथ मिलाते वक्त हंस क्यों नहीं रहे थे, हाँ, उनके तो चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, हाँ, थी, और वो हाथ तो मिलाया लेकिन गले नहीं लगाया। हाँ, अरे भाई हमारा मन है, मतलब ये हो गया कि भाई शादी करी, सुबह गुड मॉर्निंग बोल के नहीं आए, तो अब ये भी नियमों में है क्या? ठीक है, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान वाली बात है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, फटाफट से दिखा देते हैं मोहसिन नकवी जो पीसीबी के अध्यक्ष और एसीसी के भी अध्यक्ष हैं, उनका क्या कहना है और शोएब अख्तर ने इस पे क्या रिएक्शन दिया है। खेल भावना की कमी से पूरी तरह से निराश हूं, खेल में राजनीति को घसीटना खेल भावना के खिलाफ है। उम्मीद करते हैं कि आगे सभी टीमें जीत को गरिमा के साथ जो है वो सेलिब्रेट करेंगी। तो कि भैया कौन सी गरिमा लांगी गई है, ठीक है, उन्होंने अपना एक पॉइंट रखा, अपनी जो बात कहनी थी, आपको कहनी थी, आप आ जाते प्रेजेंटेशन में, आपने क्यों नहीं आए? आप वहां पर आके बोल देते कि भैया ये तो खेल भावना के विरुद्ध है, इनको तो तमीज नहीं है। आपने बॉयकॉट किया, कुछ कहना ही नहीं जरूरी समझा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, शोएब अख्तर का भी दिखा देता हूं, फिर रिएक्शन लेते हैं। शोएब अख्तर का दिखाएं, मैं हैरान हूं, ये देखकर दिल टूट गया, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। भारत को सलाम है, लेकिन इसको पॉलिटिकल मत बनाइए। क्रिकेट मैच है, इसे पॉलिटिकल मत बनाइए। हमने आपके लिए अच्छे बयान दिए हैं, हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लड़ाई होती रहती है, घर में भी हो जाती है, भूल जाइए, आगे बढ़िए, ये क्रिकेट का खेल है, हाथ मिलाइए। दोनों लोगों के बयानों से पहले अगर खेल भावना पर, मतलब अगर क्या नाम है, मोहसिन नकवी कुछ खेल भावना बोलेंगे तो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि लुक हु इज टॉकिंग। मतलब जो बोर्ड का प्रेसिडेंट अपनी ही टीम के खिलाड़ियों के लिए कहे कि अब सर्जरी की नहीं ऑपरेशन की जरूरत है, वो खेल भावना कहां गई? तब खेल भावना नहीं समझ में आती है।
तो ये वही बात है कि बहाने लगाने हैं। बहाने कैसे लगाएं? तो बहाने लगाने हैं तो लगा दो जी, कुछ भी कर दो ताकि ये ध्यान भटक जाए। और वो जो फैंस हैं भाई, सबसे बड़ी चीज क्या है, दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी खेल में उस खेल की तरक्की तभी संभव है जब उसके पास उसका फैन होगा। बिल्कुल। पाकिस्तान में जिस तरह से क्रिकेट की दुर्गति है, जिस तरह से फैंस उसके हॉकी से चले गए, फुटबॉल से चले गए और बड़े बड़े जो खेल वहां पर थे एक जमाने में, क्रिकेट से भी हाथ धो बैठे। तो फैंस को भी खुश रखना है। फैंस को खुश रखने के लिए जनभावना में ये डाल देना है कि हम तो बहुत अच्छा खेल रहे थे जी, हिंदुस्तान ने खेल भावना कर दी खराब। भाई आप मैच में थे, हाँ मैच में कहीं थे। मतलब बेसिकली वो अपनी जनता को ये कह के खुश कर रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान की टीम इंडिया ने बदतमीजी करी है। तो बदतमीजी का तो आज उदाहरण है ना, शोएब अख्तर जब जाके कह रहे थे वीरेंद्र सहवाग से कि छक्का मार के दिखा, छक्का मार के दिखा, तो वीरेंद्र सहवाग ने कहा था ना कि भाई तू बॉल कर रहा है या भीख मांग रहा है, ठीक है, अपना जब मुझे मारना होगा मैं मारूंगा। तो पाकिस्तान कम से कम खेल भावना ना सिखाए। दुनिया का और कोई देश, न्यूजीलैंड सिखा ले, बोल दे कि हाँ बड़ी अच्छी टीम है भाई, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखती है उनकी टीम में। लेकिन अब अगर पाकिस्तान सिखाएगा खेल भावना भारतीय क्रिकेट टीम को, तो फिर तो ये आप समझ लीजिए कि कोई 8वां अजूबा हो जाएगा दुनिया का जो हो जाएगा। वरना खेल भावना जैसा शब्द डिक्शनरी में ही नहीं है पाकिस्तान। बिल्कुल, वो खुद की भी नहीं है उनके, ठीक है, वो अपने यहाँ पर भी खेल भावना नहीं दिखाते, दूसरों हाँ, दूसरे को तो क्या ही दिखाएंगे। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते। और पाकिस्तान की इसी जो सिनारियो के ऊपर ना, एशिया कप में अब उनके चांसेस क्या है, आगे उनकी कहानी कहां से बढ़ती है। भाई इंडियन टीम ने तो सुपर 4 में जगह बना ली, पाकिस्तान की कहानी क्या है वो सिचुएशन क्लियर कर देते हैं आपको। फिर गावस्कर साहब ने क्या बोला है वो भी बताएंगे इस पाकिस्तानी टीम के बारे में। पाकिस्तान की टीम अभी सुपर 4 में नहीं पहुंची है। 17 सितंबर को यूएई से उनका करो या मरो टाइप का मुकाबला है, या तो करेंगे या फंसेंगे। फिर अगर फंसेंगे तो नेट रन रेट पे बात आ सकती है। यूएई को हराने के बाद ही उनको सुपर 4 में जगह मिलेगी। यूएई से हारे तो फिर सुपर 4 में जाने का सपना भी टूट सकता है, वो सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। डिपेंड्स कि भाई यूएई ओमान के बीच मैच में क्या होता है, कैसे नेट रन रेट वगैरह सब रहता है। भारत से लगातार तीसरी बार T20I मुकाबला हो, जो लगातार तीसरा T20I मुकाबला हारे हैं। 2024 में T20 वर्ल्ड कप में भी हारे थे। अब जिस तरीके से इन्होंने खेला है उस पर कोई बात नहीं कर रहा, मगर गावस्कर साहब ने उस पर बात की है। उन्होंने अपनी एक ऑब्जर्वेशन जो है ना, जो इतनी लंबी चौड़ी ऑब्जर्वेशन है, इतने सालों से वो देख रहे हैं, खेल रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो उनकी एक ऑब्जर्वेशन है वो उन्होंने रखी है। और बड़े ही मजाकिया अंदाज में ना, कटाक्ष जिसे कहते हैं, शायद मैं सही वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो वो उन्होंने यहाँ पर किया है। दिखाएं जी एक बार गावस्कर साहब का कोट प्लेट दिखाएं, क्या उन्होंने बोला है मुंबईया लैंग्वेज में, और उसका मतलब भी आपको समझा देते हैं। ये मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम जैसी नहीं लगी, मतलब ये जो करंट टीम थी, ये तो पोपटवाड़ी टीम जैसी लग रही है। मैं दशकों से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखता आ रहा हूँ। मेरी सबसे पुरानी क्रिकेट यादों में से एक है महान खिलाड़ी हनीफ मोहम्मद को खेलते देखने के लिए चर्च गेट स्टेशन से वानखेड़े स्टेडियम तक दौड़ना, जो वो खुद दौड़े। ये वैसी टीम नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो दूसरी टीमों को ज़्यादा चुनौती देने लायक है। अब बात रह गई जी पोपटवाड़ी टीम। पोपटवाड़ी टीम जो है ना, ये मुंबईया लैंग्वेज में कमज़ोर टीम को कहा जाता है, जो कुछ कर नहीं सकती, ठीक है, जिसके बस की नहीं होती कि भाई वो दूसरों को मैच हरा दे, उनके सामने चुनौती जो है ना वो पेश करे, तो वो इसे पोपटवाड़ी टीम बोल रहे हैं। और कंपैरिजन जो वो कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि भाई मतलब वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम में कभी कुछ हुआ करता था, जिसको हम लोग भी बीइंग ए दुश्मन देश या दुश्मन टीम, हम लोग भी उसको देखते थे, कंसीडर करते थे, उनके कुछ लोगों को फॉलो करने की कोशिश करते थे। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं गावस्कर। मतलब गावस्कर की ये स्टेटमेंट जो है ये दिखाती है कि पाकिस्तान का क्रिकेट किस सैड स्टेट में है। और ये जैसे होता है ना कि आप किसी को आज की तारीख में अगर आप एक मान लेते हैं बड़ा सर्वे कराएं और कहें कि भाई एशिया की टॉप 3 टीमें कौन सी हैं, हाँ जी, तो भारत तो नंबर 1 पर है। नंबर 2 के लिए आप बता दीजिए कि क्या श्रीलंका और क्या पाकिस्तान, जो दोनों वर्ल्ड चैंपियन टीमें, दावा कर सकती हैं? क्या ये दोनों टीमें किसी भी दिन अफगानिस्तान से हारने की नौबत आ जाएगी इन टीमों की? ठीक है, तो आप उस मतलब फजल महमूद थे पाकिस्तान के लीजेंडरी फास्ट बॉलर साहब, कह के विकेट लेते थे कि ये कुणाल वाही को चौथी बॉल फेंकूंगा, ऑफ स्टंप के बाहर फेंकूंगा और ये एज लगेगा और सेकंड स्लिप में कैच जाएगा। ठीक है, हनीफ मोहम्मद थे जिनका जिक्र सुनील गावस्कर कर रहे हैं, जिनके पैर में कट लगा हुआ था और मोजे पहन के उन्होंने ब्लीडिंग को रोका और सेंचुरी लगाई। हाथ पे किसी ने जा रहे थे, किसी ने हाथ मिलाने के लिए, उसमें हाथ में वो लग गया, ब्लेड लग गया, हाथ कट गया।
हाथ पे पट्टी बांधकर क्रिकेट खेली। वेस्ट इंडीज में खेल रहे थे तो एक शख्स जो है वो पेड़ पर बैठ के मैच देख रहा था, वो गिर गया मैच देखते देखते, हनीफ मोहम्मद की बैटिंग। फिर उन्होंने जब सायरन की आवाज सुनी तो पूछा कि सायरन क्यों बज रहा था, एम्बुलेंस आई थी क्या? तो उनको बताया गया कि साहब आपकी बैटिंग एक आदमी देख रहा था, उसका हाथ टूट गया। अगले दिन मैच के टिकट देके उसको बुलाकर स्टेडियम में बिठाकर मैच दिखाया गया। इमरान खान आप याद कर लीजिए, जिस जगह से जाकर उन्होंने जिताया वर्ल्ड कप। आप उसके बाद जावेद मियांदाद, तमाम बुरे रीजन से हम उनको जानते हैं, लेकिन एज अ प्लेयर आप उनको याद कर लीजिए। जहीर अब्बास, मतलब एशियन ब्रैडमैन कहे जाते थे। आप लीजेंडरी प्लेयर्स की लिस्ट है जो गावस्कर ने देखी है। गावस्कर को पता है कि पाकिस्तान की टीम क्या होती है, और अब पाकिस्तान की टीम क्या है, पहली बॉल पर आप कैच आउट हो रहे हैं। और नाम नहीं पता। हाँ, मतलब नाम नहीं पता, और उसको कुछ मजबूत किया जाए। उसको मजबूत करने की बजाय आप और उसको गर्त में ले जा रहे हैं। 2009 एक ऐसा डिफाइनिंग मूवमेंट है जब पाकिस्तान में श्रीलंका की टीम पर अटैक हुआ। उसके बाद अगर कोई समझदार नेशन होता और कोई अगर वाकई कमिटेड होता ना कि हमको इस अपने देश में इस क्रिकेट को, जो पागलपन की तरह से लोग वहां भी प्यार करते हैं, अगर वो कमिटमेंट होती तो आज 9 से लेकर 16 साल हो गए लगभग, ठीक है। 16 साल में आपने स्थितियां ठीक कर ली होती, लेकिन अभी तक आप स्थिति ठीक नहीं कर पाए। अभी भी दुनिया की सारी टीमें वहां जाके ट्रैवल नहीं करती हैं, करती भी हैं तो कहीं बम फट जाता है, वापस आ जाती हैं, स्टेडियम पहुंचने से पहले ही बीच से वापस आ जाती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल किले की तरह तब्दील कर दिया तो जाता है। वो स्थिति आपकी जो है, गावस्कर का कहना बिल्कुल सही है कि ये बहुत सैड स्टेट है यहां पर। और अभी भी देख लीजिए, अभी भी आप हारे हैं तो क्रिकेट की बेहतरी की बात नहीं हो रही है। हमसे हाथ नहीं मिलाया, हमको पानी नहीं पूछा, हमको वो जैसे हमारे यहाँ चुटकुलों में फूफा को लेकर चुटकुले बनते हैं ना कि साहब फूफा को आप कुछ भी कर दीजिए वो नाराज ही होंगे। तो अब वो पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, वो एशियाई क्रिकेट का फूफा हो गया है। बिल्कुल जी, नाराजगी खत्म नहीं होती, परफॉर्मेंस जो है ऊपर जा नहीं रही है। और जिस तरीके का हाल है ना, मतलब बहुत सालों लगेंगे ये ठीक होने में, अगर ठीक करना भी चाहोगे तो। जिस लेवल का क्रिकेट, जिस स्टैंडर्ड का क्रिकेट जो है वहाँ पर खेला जा रहा है, उनकी टीम जो खेल रही है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एशिया कप से जुड़ी सारी खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। अभी मुझे और सर को दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।